Oh my god, this is awesome. Like so damn good. That's how you write a show. मतलब एक कैरेक्टर जिसकी लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते और सीजन की एंडिंग तक लोगों के अंदर उसका खौफ बन जाए, इससे बेहतर और एक शो को कैसे ही लिखा जा सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पेंगुइन के सीजन 1 के बारे में, जो कि खत्म हो चुका है। और इसे देखने के बाद मैं यही कहूँगा, इस साल का बेस्ट शो जो कि रिलीज हुआ। मतलब सही में एक नंबर का शो बना रखा है यार। शो के बारे में बात करने से पहले उन लोगों को भी एक चीज बता दी जाए जिन्होंने द पेंगुइन नाम ही पहली बार सुना है। तो देखो यार, द पेंगुइन बैटमैन का एक विलन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और हरामी है। इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, इसकी इंटेलिजेंस ही इसकी सुपर पावर है। और ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना कि बैटमैन ने तो एक बार कॉमिक्स में ये भी कहा है कि पेंगुइन मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर इसके ईगो या फिर घमंड की वजह से ये मेरे से हार जाता है। तो अपने द पेंगुइन वाले सेगमेंट पर वापस आते हैं। तो देखो यार, द पेंगुइन हमें सबसे पहले द बैटमैन की मूवी में देखने को मिला था। और आपने द बैटमैन की मूवी तो देखी ही होगी, क्या नहीं देखी? मतलब आपने द बैटमैन की मूवी नहीं देखी? छी यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि द बैटमैन के अंदर हमको द पेंगुइन देखने को मिलता है, पर उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब अगर मैं आज भी किसी बंदे से पूछूं जिसने द पेंगुइन का शो नहीं देखा पर उसने द बैटमैन देख रखी है कि द बैटमैन के अंदर पेंगुइन था, तो उसका रिएक्शन होगा हाँ तो क्या बड़ी बात है, पेंगुइन ही तो है। पर इस शो के अंदर आपको पता चलेगा कि पेंगुइन क्या चीज़ है। और इस शो को देखने के बाद आने वाली फ्यूचर की बैटमैन मूवीज में जब भी आपको पेंगुइन दिखेगा तो वो सिर्फ पेंगुइन नहीं होगा। लाइक आपका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगा इस शो को देखने के बाद, और जो पर्सपेक्टिव है पेंगुइन को लेकर वो भी। तो द पेंगुइन के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको द पेंगुइन की स्टोरी बताऊं बिना स्पॉयलर्स के, तो द पेंगुइन की स्टार्टिंग होती है द बैटमैन की एंडिंग से, जहां पर हमको द बैटमैन की एंडिंग में वो पेंगुइन वाला शो दिखाया था। यहीं से इस शो की स्टार्टिंग होती है। इस शो के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो हमको देखने को मिलता है कि कैसे पेंगुइन, जिसका शो के अंदर नाम ओज है, इस शो के अंदर हमको देखने को मिलेगा कि कैसे ओज कार ड्राइव से लेके गौतम की अंडरवर्ल्ड गैंग्स को ड्राइव करता है। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई छोटी बात नहीं है। इस सीजन के अंदर आपको पेंगुइन के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे वो सोचता है, कैसे काम करता है। इसके अंदर आप देखोगे कि पेंगुइन कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी कैसे वो निकलता है, कैसे बिजनेस करता है। शो में कुछ चीज़ें मुझे एजुकेशनल भी लगी। मतलब अगर एक बिजनेसमैन की पीओवी से देखा जाए ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि बहुत कुछ पेंगुइन सिखाता भी है। बहुत सी जो बातचीत हुई है इस शो के अंदर वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे एजुकेशन लगी। और मैं बता रहा हूँ, ये पेंगुइन इतना ज़्यादा स्मार्ट है ना कि मतलब अपनी स्पीचेस से ये सामने वाले को मैनिपुलेट कर लेता है और हाँ भरवा लेता है किसी भी काम के लिए। मतलब सही में बहुत ही तेज़ दिमाग का बंदा है ये, और हरामी भी। इस शो का जो लास्ट एपिसोड था, और भाई साहब क्या ही एपिसोड था वो। लाइक बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा मुझे उस बंदे के लिए। लाइक उस बंदे ने इसको पूरे सीजन तो इसकी मदद करी, पर एंड में जो इसने करा, लाइक आधे सीजन में ही मैं समझ गया था कि ये जो पेंगुइन है ये ट्रस्ट के लायक तो है ही नहीं। लाइक बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इस बंदे पर जो एंड में करा वो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। मुझे लगा कि उस बंदे को जो कि पेंगुइन के साथ था वो आने वाले कुछ और सीजन्स में हमको देखने को मिल सकता था, इसलिए मैंने ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं करी। इस शो की जो सबसे खास चीज़ थी ना वो ये थी कि शो के अंदर आपको ना ही एक्शन दिखाया गया, ना फाइट सीन्स, बस कन्वर्सेशन चल रही हैं। अगर पूरे सीजन का मेन कोर देखोगे ना तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो उससे बच रहा है, वो उसके पीछे पड़ रहा है। मतलब चोर पुलिस का खेल जो देखने में मज़ा आता है ना भाई साहब, एक नंबर। और ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि आप किसी शो को सिर्फ कन्वर्सेशन के बेस पर ऑडियंस को एंगेज कर रहे हो। ओवरऑल मेन बात ये है कि मेकर्स ने पूरी मेहनत करी है इस शो के ऊपर, और इस शो के अंदर वो मेहनत से दिखती भी है। इस सीजन का अगर फेवरेट एपिसोड मैं बताऊं ना तो वो एपिसोड 4 था। क्रिस्टी मिलोटी जिनकी परफॉर्मेंस एपिसोड 4 के अंदर बहुत ही ज़्यादा शानदार, लाइक बहुत ही गंदा हिट करता है वो आर्कम असाइलम वाला सीन। तो वो एपिसोड 4 या 5 में से ही था, मुझे अच्छे से याद नहीं है वो कौन सा एपिसोड था, पर वो जो आर्कम असाइलम वाला जो एपिसोड था वो हाँ बहुत ही ज़्यादा गजब का, लाइक एक नंबर। सोफिया फैल्कोन ने भी अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार तरीके से निभाई है पूरे शो के अंदर। पूरे शो के अंदर कोलिन फेरल और सोफिया फैल्कोन ने, इन दोनों ने पूरे शो को स्टील करके रखा था। जब भी इन दोनों में से कोई भी स्क्रीन पर आता बस पता ही नहीं चलता कि कब टाइम बीत रहा है। क्रिस्टी मिलोटी को मैंने द वॉल ऑफ वॉल स्ट्रीट में देखा था और उसके अंदर इनका जो रोल था वो ज्यादा मेन नहीं था, लाइक एज अ साइड कैरेक्टर ही था इनका रोल। पर इस शो के अंदर इनको मेन कैरेक्टर का रोल दिया गया और इन्होंने सबकी फाड़ के रख दी। अगर साइड कैरेक्टर के तौर पर देखा जाए तो विक्टर और
पेंगुइन की मदर की परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। इन दोनों की परफॉर्मेंस मैं ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ एज अ साइड कैरेक्टर। और मैं बता रहा हूँ इस सीज़न के अंदर एक द बैटमैन मूवी से कैमियो भी आएगा, तो आपको अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है द बैटमैन मूवी को देखे हुए तो एक बार फिर से रीवॉच कर लेना। एपिसोड 5 या 6 में आएगा वो कैमियो, मुझे अच्छे से जहाँ तक याद है। वैसे अगर देखा जाए ना तो इस पेंगुइन की सीरीज को देखने के लिए आपको द बैटमैन मूवी की देखने की ज़रूरत तो है नहीं, पर जैसा कि मैंने बताया कि द पेंगुइन की स्टोरी द बैटमैन के पास स्टार्ट हुई है, तो इसके अंदर रेफरेंसेस है द बैटमैन के। तो इस स्टोरी को देखते टाइम आप थोड़ा सा खाली खाली सा फील करोगे कुछ कमी लग रही है, तो तब बैटमैन देखनी पहले ज़रूरी है मैं कहूँगा। पर मैं बता रहा हूँ इस शो को फिनिश करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है बिंज वॉच ही कर दो इसे एक ही दिन में। तो अगर इसके सीज़न 2 के बारे में बात करें ना तो सीज़न 2 को लेकर ऐसी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं करी गई है। कोलिन फैरल ने तो कह दिया है अगर सीज़न 2 बनेगा और अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो मैं ज़रूर रिटर्न करूँगा। उन्होंने ये चीज़ तो कंफर्म कर दी है कि वो द बैटमैन 2 और बैटमैन 3 में हमको देखने को मिलेंगे। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि बैटमैन 2 के अंदर उनके 5 से 6 सीन होने वाले हैं। पर कुछ भी हो द बैटमैन 2 के अंदर मैं चाहता हूँ कि बैटमैन इस पेंगुइन को ज़रूर धोए। ओवरऑल इन द एंड मैं यही कहूँगा इसे एक बार जाके ज़रूर देखो। पर यार बुरी चीज़ ये है कि 2026 में आ रही है द बैटमैन 2। क्या यार, मतलब अगले साल कुछ नहीं है बैटमैन की तरफ से। कोई बात नहीं, द बैटमैन 2 आएगी तो उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। पर तब तक के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ये थे मेरे थॉट्स द पेंगुइन को लेकर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने ये सीरीज़ देख ली है तो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। कौन सा फेवरेट एपिसोड था आपका ये भी ज़रूर बताना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।